जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह बलराम जी प्रलंबासुर का वध करते हैं और गोप ग्वालों को भय से मुक्त करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। आइए जानते हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण अब कौन सी लीला करने वाले हैं और हम कौन सी पवित्र लीला को जानने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हेमंत ऋतु आई थी। उसके पहले ही महीने में मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्य अन्न ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर देवी की बालुका की मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्पों, हार, भली भांति नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनके पूजन करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंत्र का जप करती हुई वे कुमारी देवी की आराधना करती थी। इस प्रकार कुमारियों ने अपने मन को श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया था और इसी संकल्प के साथ वे 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की और नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों, इस प्रकार प्रार्थना की। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके नामों का गान किया करती और साथ ही यमुना जल में स्नान किया करती थी। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न थी। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए। साथी ग्वाल बाल ठहाका लगाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ कि हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ या सब एक साथ आकर ले जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही कि तब विनोद कुमारियों के चित्त और भी अधिक खिंच गए। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्णा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रहे हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे हम वही करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई है। देखो, जब तुम लोग अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए और आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी और कांप रही थी। भगवान की ऐसी बातें सुन करके वे हाथ जोड़कर भगवान से तरह तरह से प्रार्थना करने लगी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है
उससे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण जी का और यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उनको झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज राजकुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आई है। अतः उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लाज संकोच छुड़वाया और हंसी की तथा कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि वे अपने प्रियतम के संग से वे और भी अधिक प्रसन्न हो गई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना की है और इसके लिए व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंद जाने वाले भगवान उनसे कहने लगे कि मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारे इस संकल्प को जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारे इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबली हुई बीज कभी अंकुरित रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते, इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली सर्द ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत किया है और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। परीक्षित, इसलिए भगवान की हर लीला में कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो दोस्तों, यह थी आज का महात्म्य और कथा। आप लोगों को पसंद आई होगी कि भगवान ने क्यों उनके वस्त्र चुराए थे और हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे अंग वस्त्र हमें पहनकर रखने चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।